हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान के खजाना। एंड तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 7 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने आज की क्लास का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई को या 6 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये हर साल जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, जुलाई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट सैटरडे को, ठीक है, मतलब जो जुलाई का फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट सैटरडे, मतलब जो फर्स्ट वीक का सैटरडे होता है, फर्स्ट वीक के सैटरडे को। क्लियर? तो जो फर्स्ट वीक होता है उसके सैटरडे को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये 6 जुलाई को इस बार मनाया गया है। और अगर हम लोग इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम देख लेते हैं क्या है इसकी। तो इसकी थीम है कॉपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। कॉपरेटिव्स बिल्डिंग कॉपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में इसका मतलब देख लेते हैं सहकारिता सभी के लिए, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये है इसकी 2024 की थीम, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में किसके द्वारा नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है? इसके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह के द्वारा नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ओके, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में मसूद पेजेशकियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, चीन, ईरान या स्वीडन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान इज़ द राइट आंसर। ये मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इसके जो पहले राष्ट्रपति थे ईरान के, उनकी हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई थी, है ना। उनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी, और इसलिए अब उनके बाद मसूद पेजेशकियान को ईरान का नए राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में IGNOU ने किस पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं MA, MBA, BA या BEd। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MA में, MA का जो पाठ्यक्रम है उसमें IGNOU ने भगवद गीता को शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, अब MA में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। ओके, तो इसकी बात करें हम IGNOU की, तो ये IGNOU क्या है? ये यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेशनल
ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है और इसने एमए में अब भगवत गीता के पाठ्यक्रम को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, मतलब भगवत गीता को एमए के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर पहली बार डूरंड कप के मैचों की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शंस हैं कानपुर, जमशेदपुर, अजमेर या वाराणसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जमशेदपुर पहली बार डूरंड कप के मैचों की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये डूरंड कप किससे रिलेटेड है? तो ये जो डूरंड कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, फुटबॉल मैच होता है इसमें। उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 1888 में हुई थी। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1888 में हुई थी। उसके बाद इसका आयोजन इस बार कब हो रहा है? 2024 में। तो इसका जो आयोजन है वो 21 जुलाई, एक मिनट, पेन को क्या हो गया? हाँ ओके, हाँ, तो जो इसका आयोजन कब से होना है? तो इसका आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त के बीच किया जाना है। ठीक है, 27 जुलाई से 31 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाने वाला है? तो आयोजन शहर, तो इसका जो आयोजन है वो 4 शहरों में होने वाला है। कितने शहरों में? 4 शहरों में इसका आयोजन होने वाला है। कौन कौन से शहर है वो? तो सबसे पहले है कोलकाता, कोकराझार, ये असम का एक शहर है। ठीक है, कोकराझार, शिलोंग और जमशेदपुर। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, जमशेदपुर, ऊपर लिख देती हूँ मैं, जमशेदपुर। तो ये 4 शहरों में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और रह गई, डूरंड कप का ये कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण, इसका जो एडिशन है वो कौन सा है? 133वां संस्करण, 133। ठीक है, इसको याद रखना अच्छी तरीके से। 133वां संस्करण है डूरंड कप का। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? इसके ऑप्शंस हैं हांगकांग, कैम्ब्रिज, मुंबई या लंदन। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, हांगकांग इज द राइट आंसर। ओके, तो हांगकांग जो है वो प्रवासियों के लिए, मतलब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे महंगा, पूरे विश्व में सबसे महंगा शहर हुआ, मतलब इस रैंकिंग के अनुसार निकाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीआईबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं दिलीप संघानी, शील नागू, धीरेन्द्र ओझा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, धीरेन्द्र ओझा इज द राइट आंसर। ये पीआईबी के महानिदेशक चुने गए हैं। ओके, ये पीआईबी क्या है? तो इसका मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ओके, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं एसबीआई पर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या पीएनबी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएनबी पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। ठीक है, पीएनबी इसका मतलब क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। आप सभी को पता ही होगा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
ये जुर्माना कितने का लगाया गया है? तो 1.32 करोड़ का जुर्माना पीएनबी पर लगाया गया है। क्लियर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पीएनबी की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1984 में। 19 मई 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। क्लियर। ओके, तो चलिए आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1935 में। क्लियर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है भाई? ये ज़रूर याद रखिएगा, इसके गवर्नर का नाम, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है, ये 25वें गवर्नर है, इसको भी याद रखिएगा। 25वें गवर्नर हैं ये आरबीआई के। क्लियर। और आप सभी को पता ही है कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? यंग हिल्टन समिति के द्वारा। यंग हिल्टन समिति, यस, यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन आयोग या समिति। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 4 जुलाई को, 5 जुलाई, 6 जुलाई या 7 जुलाई को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है। क्लियर। और हम देख लेते हैं इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक विश्व एक स्वास्थ्य जूनोसिस को रोकें। एक विश्व एक स्वास्थ्य, एक विश्व एक स्वास्थ्य जूनोसिस को रोकें। ठीक है, जूनोसिस को रोकें। एक्चुअली ये जूनोसिस है क्या? तो ये एक जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी है। ठीक है, ये जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी होती है जूनोसिस, इसलिए यहाँ पर है जूनोसिस को रोकें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलआईसी के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं धीरेन्द्र ओझा, विद्युत रंजन, सिद्धार्थ मोहंती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ मोहंती। इनको एलआईसी के सीईओ के रूप में दोबारा से चुना गया है, यानी कि पहले भी यही थे और इनको दोबारा से भी इन्हीं को एलआईसी के सीईओ के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कोई बता सकता है एलआईसी का फुल फॉर्म? तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आई होप। यस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं शिवराज सिंह चौहान, केटी पटनायक, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केटी पटनायक इज द राइट आंसर। इन्होंने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा ये केटी पटनायक है कौन? आप लोग शिवराज सिंह चौहान को जानते होंगे, ये कृषि मंत्री हैं हाल ही में। अमित शाह ये हाल ही में गृह मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्री, ये कृषि मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी को तो कौन नहीं जानता भाई, ये तो हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ये केटी पटनायक कौन है? तो केटी पटनायक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, केटी पटनायक ये अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में क्या है? राज्यपाल हैं।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना पहुंच गया है? इसके ऑप्शंस हैं 1.27 लाख, 2.45 लाख, 5.12 लाख या फिर 2.28 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.27 लाख इज द राइट आंसर। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए और सभी लोग टाइम पर आ जाइएगा। साथ ही जो भी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें। डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाते हैं हम, ठीक है, तो आप लोग उनको देखते रहिए। और किरण पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर डेली चल रहा है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। उसके बाद आपको अलग से भी कुछ जीके क्वेश्चंस, जीके ट्रिक्स आपको मिल जाती हैं। जीके के जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं वो हम आपके लिए अपलोड कर देते हैं। तो जल्द से जल्द कुछ एक इंटरेस्टिंग जीके की वीडियो भी आएगी, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। ओके, उस वीडियो के लिए भी, वो वीडियो अभी मैं नहीं कह सकती कब आएगी, लेकिन हाँ जल्द से जल्द आ जाएगी। और आपके लिए जो करंट अफेयर्स है वो तो आप लोगों के लिए डेली आता ही है। तो ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।